हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप देखेंगे कोड डिक्टेशन, जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का सारांश इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं वादी ने एक व्यवहार वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था। यह वाद उक्त दिनांक को वादी की अनुपस्थिति में निरस्त हो गया था, जिसे नंबर पर पुनः स्थापित करने के लिए वादी ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात प्रकरण विचारण न्यायालय में स्थानांतरित हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र यह कहकर निरस्त कर दिया कि आवेदन पत्र परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 122 द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि आवेदन 29 दिन के भीतर ही प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। अपीलार्थी के पिता का मुख्तारनामा है। मूल मुख्तारनामा गुम हो गया था। मुख्तारनामा की फ़ोटोकॉपी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण को पुनर्स्थापन करने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 18/2/15 को प्रकरण कार्यालय प्रतिवेदन हेतु नियत था। इस कारण विचारण न्यायालय को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त नहीं करना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाए। पैराचेंज उभय पक्ष के मध्य इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी एवं वादी का मूल व्यवहार प्रकरण दिनांक 18/2/15 को वादी की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया था। इस बिंदु पर भी कोई विवाद नहीं है कि वादी ने अपने मूल प्रकरण को पुनर्स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 19/3/15 को प्रस्तुत किया था। इस बिंदु पर भी कोई विवाद नहीं है कि व्यवहार प्रकरण को पुनर्स्थापित करने के लिए आवेदन मूल व्यवहार प्रकरण निरस्ती दिनांक से 30 दिन की अवधि के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। मूल व्यवहार प्रकरण निरस्ती 18/2/15 से पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक के मध्य की अवधि को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी एवं वादी द्वारा व्यवहार प्रकरण पुनर्स्थापना संबंधी आवेदन पत्र 30 दिन के अंदर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त फरवरी माह 30 दिन से कम अवधि का होता है। अतः ऐसी स्थिति में
स्वाभाविक रूप से यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी एवं वादी द्वारा मूल व्यवहार प्रकरण को पुनर्स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता निर्धारित समयावधि 30 दिन के अंदर प्रस्तुत कर दिया गया था। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है, जिसे आपास्त किया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया जाता है कि उक्त धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूर्व अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है या नहीं। इस प्रश्न पर निराकरण पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। वहाँ बचाव पक्ष इस प्रतिरक्षा को प्रकरण में साक्ष्य के समय उठा सकता है और विद्वान विचारण न्यायालय निर्णय के समक्ष इस पर अंतिम निष्कर्ष दे सकता है। ऐसी दशा में उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि के अनुसार आरोपी की यह प्रतिरक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है और वह इसे अपने बचाव में विचारण में उठा सकता है। स्टॉप। फ्रेंड्स, आपको यह डिक्टेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें और अपने दोस्तों में इस डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस डिक्टेशन को ट्रांसलेट करें। जितनी गलती निकलेंगी आप कमेंट बॉक्स में करके मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।